गुड मॉर्निंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर कर ले। लाइक और कमेंट्स करने में आप लोग बहुत कंजूसी दिखाते हो, तो अगर मुझसे प्यार करते हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर कर दिया करो। जगत भाभी मलेशिया ट्रिप पर जाने के लिए तैयार हुई थी और थोड़ा अच्छे ड्रेस पहनने की बात कर रही थी कि छोटे छोटे कपड़े पहनूंगी, कोई जलन ना करे। उन्होंने टाइटल भी डाला है, तो आप छोटे कपड़े पहने या बड़े कपड़े पहने किसी को जलन नहीं होती है, लेकिन आपके सब्सक्राइबर वो लिख देते हैं जो उनको फील होता है। अगर आप अच्छी लगती हैं तो अच्छा लिखते हैं, जब आप बुरी लगती हैं तो बुरा बोलते हैं, तो उसमें ट्रोलिंग नहीं कह सकते। वो आपकी सब्सक्राइबर का पॉइंट होता है, जो अच्छा बुरा आपके लिए होता है। जगत भाभी ने अपना मेकओवर कराया, बाल स्ट्रेट करवाया। जगत भाभी क्रॉप टॉप पहनी थी ग्रीन कलर का और ब्लैक कलर का जीन्स पहनी थी। वैसे वो अच्छी लग रही थी, पर पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि अगर हम बाहर कहीं जाते हैं तो अपने बालों को बांध ले तो वो ज़्यादा सुंदर लगता है। अगर ये पोनी बना लेती या हेयर स्टाइल कुछ रख लेती तो ये ज़्यादा अच्छी लगती, लेकिन पता नहीं ये देवरानी जेठानी जब भी कहीं जाती तो बालों को खोल लेती हैं और इनको लगता है कि बाल खोलने से इंसान सुंदर दिखता है। ऐसा नहीं है, बाल वगैरह पार्टी वगैरह में खोलो तो ज़्यादा अच्छा लगता है, और ठंडी का मौसम हो तो खोल लो फिर भी नहीं फर्क पड़ता है, पर गर्मी में तो मुश्किल होता है। पर ये अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए ऐसा करती हैं। बालों की स्टाइल को लोग बोलते हैं कि ये मिट्टू रानी को कॉपी करती हैं, क्योंकि वो भी ऐसे बाल खोल के परमानेंट रखती हैं। तो अब कॉपी करती हैं कि नहीं करती हैं, लेकिन जगत भाभी भी बाल खोल के रखना पसंद करती हैं। चलो, अपनी अपनी पसंद होती है। लेकिन वो जो ड्रेस पहना था वो अच्छी तो लग रही थी, मुझे अच्छी लग रही थी, पर इनके सब्सक्राइबर को वो नहीं अच्छा लगा। इसलिए नहीं अच्छा लगा क्योंकि इनको सूट और साड़ी में लोग देखे हैं। मिट्टू रानी पे ये ड्रेस अच्छी लगती है, मुझे तो मिट्टू रानी पर ड्रेस अच्छे लगते हैं ये सारे, बस ओवर हो जाता है जब ज्यादा ही अंग प्रदर्शन करने लगती हैं। लेकिन जगत भाभी पर भी ये ड्रेस अच्छे लग रहे थे, इतने बुरे नहीं लग रहे थे। इसलिए थोड़े से लोगों को अच्छे नहीं लगे, क्योंकि वो जब खड़ी थी तो पेट दिख रहा था, नाभि वगैरह दिख रहा था, तो उनको ऐसे कोई साड़ी में भी नहीं देखता कि उन्होंने कभी अपनी नाभि दिखाई हो साड़ी में। तो इसलिए उनके सब्सक्राइबर को थोड़ा हजम करना मुश्किल हो रहा है। और ठीक भी है, बाहर घूमने जा रही हैं तो ऐसे ड्रेस चलती है वहां पे। लेकिन अगर थोड़ा सा टॉप इनका नीचा होता, और इनके ऊपर सच बोलूं तो वो टॉप जच भी नहीं रहा था। और जीन्स पर भी लोग सवाल उठा रहे थे कि जीन्स के नीचे भी इन्होंने पैड लगा रखा है खुद को सेक्सी दिखाने के लिए। तो सारे कमेंट्स मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। तो यहाँ पर जगत भाभी की सब्सक्राइबर लिखती हैं कि कुछ भी पहन लो, स्टाइल मारने से नहीं होता है कुछ, तब भी बेचारा दूसरे के पास चला जाता है। तो यहाँ पे जगत भाभी को टॉन्ट मार रही हैं कि तुम अच्छे अच्छे ड्रेस पहन लो या अंग प्रदर्शन कर लो, फिर भी तुम्हारा पति दूसरे के पास चला गया। यहाँ पे जगत दीदी की तरफ ये लोग इशारा कर रहे हैं। दूसरे लोग लिखते हैं कि किसकी कॉपी कर रही हो? किट्टू रानी की, लेकिन ऐसे कपड़े किट्टू पर ही अच्छे लगते हैं, तुझे पर जरा से भी अच्छे नहीं लगते हैं, अपने आप को 10 साल की बच्ची समझती है। ये लिखती है किट्टू रानी की कॉपी कर रही है धीरे धीरे, लेकिन उसके जैसा कभी तू बन नहीं पाएगी, क्योंकि उसके जैसा तेरे पास कुछ नहीं है। मतलब मिट्टू रानी से ही इनका कंपेयर किया जा रहा है। ये लिखती हैं कि जगत भैया और नमित पैसों के खातिर अपनी पत्नी को अंग प्रदर्शन करते हैं, छी छी ऐसे घटिया लोग। यहाँ पे नमित का भी नाम लिखा है इन्होंने। और साथ में एक लोग और लिखती हैं, 1 करोड़ का घर बनाया है, दिखाएगी नहीं तो कैसे लोन चुकाएगी। यहाँ इनका कहना है कि अंग प्रदर्शन करेगी तभी वीडियो पे व्यूज आएगा, तभी तो ये लोन चुकाएंगी। अब ये सारी बातें कौन कर रहा है? रिएक्शन वाले नहीं कर रहे हैं, ये आपके खुद के सब्सक्राइबर आपके बारे में लिख रहे हैं। जो आप लोग बोलते हैं कि रिएक्शन वाले बड़ा गंदा बोलते हैं, रिएक्शन वाले गंदा नहीं बोलते हैं। रिएक्शन से पहले आपके खुद के सब्सक्राइबर आप पर रिएक्शन देते हैं। अब जगत भाभी उनको नहीं ठीक लगी उनका नाभि दिखाना और उनका पीछे से ऐसा लगना कि उन्होंने पैड पहना हुआ है, जबकि ये सारी चीजें, वो पैड वाला मैंने कमेंट नहीं लगाया था क्योंकि काफी गंदा था वो कमेंट, मैं मुंह से ही बता दे रही हूँ। तो ऐसे सारे कमेंट आ रहे थे। अब नहीं अच्छा लगा तो लोगों ने बोला नहीं अच्छा लगा, कुछ लोगों को लगा कि वो अच्छी लग रही है तो अच्छी लग रही हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो हमेशा बाल खोल के अपने आप को सोचती हैं कि मैं हीरोइन लग रही हूँ, तो हीरोइन नहीं लग रही हैं। अब इस बात को लेकर आंटी जी ने भी कुछ अपना प्रतिक्रिया दिया है, उसके बारे में भी बात करती हूँ। तो आंटी जी ने कहा है कि वो चाय छानने वाला नहीं था। हाँ, वो नया था तो इससे उन्होंने छान दिया, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर उसमें डंडी लग जाती तो वो चाय छन्नी हो जाती। आंटी जी ने बोला कि नया था, छान लिया, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो उसमें नहीं छानना था, और अगर छानी भी तो वीडियो नहीं बनाना चाहिए था। तो आंटी जी की इसी बात का जवाब उनके ही सब्सक्राइबर ने क्या दिया है, चलिए सुनाती हूँ पढ़ के। तो ये लिखती हैं कि डॉलर अम्मा के हिसाब से अगर टॉयलेट पेपर न्यू है तो उसमें रोटी पैक कर सकते हैं और उसमें खाना भी दे सकते हैं। तो इन्होंने कहा है कि डॉलर अम्मा ने इनका नाम रखा है, वैसे हम लोग आंटी जी बोलते हैं।
तो आंटी जी के हिसाब से अगर वो टॉयलेट पेपर है और नया है तो उसमें आप रोटी पैक करके खाना ले जा सकते हैं, क्योंकि सिंक स्टेनर था वो तो उससे चाय छान सकते हैं आंटी के हिसाब से, तो उन्होंने उसी हिसाब से आंटी को जवाब दे दिया। तो आप लोग अगर कुछ दिखाओगे तो पब्लिक उस पर रिएक्शन देगी और आप उनका मुंह रोक नहीं सकते, क्योंकि वो अपना रिचार्ज कराते हैं आपके लिए और उन्हीं की वजह से आप पैसे कमाते हो, तो आप उनको कुछ नहीं बोल सकते हो। आंटी जी ड्रेस को लेके भी बोली कि ऐसा कुछ नहीं है, वो बाहर जा रही है तो ड्रेस पहन सकती है। वैसे मैंने बोला था कि वीडियो मत बनाना, अब देखती हूँ आगे क्या करती है। अब किसी का खाना पहनना तो मैं रोक नहीं सकती हूँ, तो अगर मैं रोकूंगी तो लोग कहेंगे बुरी सास है। तो आंटी जी बात बहुत पॉइंट की आपने बोली है, आप नहीं रोक सकती हैं, लेकिन सिर्फ आप जगत भाभी को नहीं रोक सकती हैं, क्योंकि जगत भैया आपकी वाट लगा देते हैं। लेकिन आप अपनी छोटी बहू पर सारी पाबंदी लगाती हैं। छोटी बहू को मैंने देखा है कि ससुराल में वो लोअर टी शर्ट भी नहीं पहनती, जीन्स वगैरह भी नहीं पहनती, लेकिन जगत भाभी वहां पे लोअर टी शर्ट भी पहन सकती हैं, सब कुछ कर सकती हैं। जगत भाभी के लिए सारी छूट है। वो गोवा गई थी अपने, वहां पर उसने कुछ ड्रेस पहनी थी, वो ड्रेस आंटी जी को इतना बुरा लगा था कि ये लोग वीडियो बनाकर सुनाए थे। यहाँ तक कि जगत भैया भी उसमें बोले थे कि अगर ड्रेस पहनना ही था तो वीडियो क्यों बनाया, जबकि उसका ड्रेस खराब भी नहीं था, बहुत अच्छा लग रहा था उस पे, लेकिन उसको वीडियो डिलीट करनी पड़ी थी। तब भी जगत भाभी अच्छे अच्छे कपड़े पहनती थी, जीन्स पहनती थी, टॉप पहनती थी, तब आंटी जी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर उसके कपड़ों से प्रॉब्लम थी आंटी जी को। और अभी भी आप लोग देखते हो घर पे भी कितने अच्छे से रहती है, साड़ी सूट में ही रहती है। तो मतलब आंटी जी ये दोगलापन अच्छा नहीं लगता। हाँ, छोटे बेटे और छोटी बहू की बात आती है वहां पे आप राशन पानी लेके चढ़ जाती हैं, लेकिन जहां पर जगत भैया और भाभी की बात आती है वहां पे आप डर जाती हैं। मानो या ना मानो, आपके सब्सक्राइबर भी जानते हैं इस बात को कि आप वहां पे दब जाती हैं, आपका बस नहीं चलता है, आपका बस आपके छोटे बेटे पर चल रहा है। आंटी जी वास्तव में कैमरे पे कुछ और है, पीछे कुछ और है, छोटे बेटे बहू के साथ। तो छोटी बहू जब बेडिंग यूनिवर्सिटी में गाउन लेने के लिए पटना जा रही थी तब आंटी उसके साथ बहुत गंदा व्यवहार किया था, लेकिन वो मुस्कुरा के चुप रह गई थी। दूसरी बहू होती तो जबान लड़ा लेती, वैसे इनकी बहुएं अच्छी हैं। वो क्लिप वीडियो में आपको नहीं देखने को मिलेगी क्योंकि उसे कट कर दिया गया था, लेकिन अब फेसबुक पर वायरल हो रही है। फेसबुक पर शायद उनके छोटे बेटे ने डाला था, वहां पे उनके छोटे बेटे बोल रहे हैं आपको कैसा फील हो रहा है, हम लोग जा रहे हैं पटना, तो बोल रही बहुत घटिया फील हो रहा है, और बहू की तरफ इशारा करते हुए कि इसकी घटिया लगती है बातें मुझे कि जो बार बार पटना जाती है शॉपिंग करने। तो ठीक है, वो पटना में रही है, उसको वहां लगता है कि उसे सही चीज मिल जाती है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है। वैसे आपकी छोटी बहू को तो छोड़िए, बड़ी बहू आपकी भोपाल जाती थी शॉपिंग करने, तब तो आप उसे रोक नहीं पाई। आपके छोटे बेटे की शादी थी तो जगत भैया कहाँ गए थे शॉपिंग करने, जगत दीदी के बुटीक से लहंगा वगैरह लेके आए थे, तब तो आपका बस नहीं चला था, आप नहीं रोक पाई। और अगर वो पटना चली जाती, उसका मायका है, तो क्या बुराई है, वो और कहाँ घूमने जाती, वैसे तो कहीं घूमने जाती नहीं है, तो इसी बहाने अगर वो पटना घूम लेती है तो क्या जाता है। तो आंटी जी का दोगलापन चलता रहता है। अभी उसको कुछ नहीं बोल सकती हैं, क्योंकि अभी बोलेंगे तो आंटी जी ट्रोल हो जाएंगी। ट्रोल होने का कारण ये है कि जगत भाभी शिमला घूम के आई हैं, अभी विदेश भी घूमने जा रही हैं, सब कुछ अच्छे अच्छे से हो रहा है उनका। अगर उसके बर्थडे में ये थोड़ी सी भी प्रॉब्लम करेंगी और कैमरे पे आएगा तो वो सारी चीज़ें इनके अपोजिट चली जाएगी, लोग बोलेंगे कि ये भेदभाव कर रही हैं। तो इस टाइम आंटी जी अपना थोड़ा सा खुशी खुशी वाला चेहरा दिखा रही हैं, पर अंदर क्या चल रहा है वो तो यही जाने। अब जगत भाभी का एक वीडियो आया है, अभी डाला है जगत भैया ने, उसमें वो रो रही हैं और वहाँ पे एयर इंडिया का जो भी है, एयर एशिया है शायद, तो वहाँ की फ्लाइट में एसी वगैरह की प्रॉब्लम है और थोड़ा सा इन लोगों को डर लग रहा था, आवाज़ खड़खड़ की कर रही थी, तो वहाँ पे जगत भाभी रोने लग गई। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि आजकल जगत भाभी ट्रेंडिंग में है रोना उनका, क्योंकि रो रो के दिखाती हैं तो व्यूज बहुत अच्छे आते हैं। और वहाँ पे जगत भैया उनको पोक कर करके रुला रहे थे कि तू रो रही है, तुझे पहली बार फ्लाइट में रोते हुए देखा गया। तो ऐसी कई चीज़ें आई हैं जो पब्लिक को अच्छी नहीं लगती हैं, लेकिन वहाँ पे अगर मैं किसी का रोना देखती हूँ तो मुझे बुरा लगता है। तो वहाँ पे हो सकता है वो सच में डर गई हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर किसी का पॉइंट एक जैसा हो। तो जगत भाभी का नाभि दिखाना लोगों को पसंद नहीं आया। आप छोटी ड्रेस पहन सकते हो बिना पेट दिखाए, ऐसा नहीं है कि आप पेट दिखाएंगी तभी आप सुंदर मानी जाएंगी, ऐसा नहीं है। आप बिना पेट दिखाए भी सुंदर कपड़े पहन सकती हैं, सुंदर लग सकती हैं। वैसे आप बहुत पतली हैं तो उसी हिसाब से कपड़े चुनना चाहिए जो आप पे अच्छा लगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करें।